नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एश न्यूज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर नेता को एक साथ पार्टी की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी दोनों ज्यादा दिन तक नहीं दिया जाता। इस चीज को आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी बदलने की कवायद चल रही है क्योंकि जेपी नड्डा अब मंत्रिमंडल में चले गए हैं। तो वहीं बिहार के अंदर अगर देखें तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में चुनाव भी आना है, तो एक साथ चुनाव को देखना, पार्टी का नेतृत्व देखना और सरकार में होना, तीनों एक कठिन काम हो जाता है। तो बीजेपी ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि अब सम्राट चौधरी को पार्टी के संगठन से हटाया जाए, यानी पार्टी का जो पद है वो उनसे लिया जाएगा। वो एक सदस्य होंगे भारतीय जनता पार्टी के और जाहिर की बात है कि जब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो सलाहकार के तौर पर पार्टी में कार्य करते रहेंगे, मार्गदर्शक के तौर पर पार्टी में कार्य करते रहेंगे। लेकिन उन्हें अब संभावना है कि हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी के पास 3 जिम्मेदारियां हैं। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उसके साथ साथ जो चुनाव आएगा उसको लेकर भी उनको तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि लवकुश टारगेट पर है। इस बार लवकुश वोटर टारगेट पर है और इसी समाज से सम्राट चौधरी भी आते हैं। तो सम्राट चौधरी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि पिछला बार जो लवकुश छिटका था उसको एकजुट करके बीजेपी को देना है। तो वैसे में सम्राट चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो छोड़ना पड़ सकता है और अगर उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा तो उनका जगह कौन ले सकता है? तो उनके जगह लेने वालों में सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो जनक राम है। जनक राम पार्टी में एक अच्छा कद रखते हैं। जनक राम लगातार पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक हैं। तो जनक राम के संभावनाएं हैं कि वो इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि पार्टी इस वक्त अपने पूरे संगठन में बदलाव करने के फिराक में है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ उसके बाद से कई सारे नेता हैं जो एक साथ कई जिम्मेदारियों में चले गए। कोई मंत्रिमंडल में भी है, कोई सांसद होने के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी है, उसके बाद पार्टी में भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो उन सभी के साथ थोड़ा बहुत बदलाव होगा। जो सरकार में शामिल हैं, जिनके पास मंत्रिमंडल है, उनसे पार्टी का जो पद है वो लिया जाएगा और पार्टी की जिम्मेदारी किसी और नेतृत्व को दिया जाएगा। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से अपने नए कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताने के लिए जानी जाती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, लेकिन किसी को इस बात का उम्मीद नहीं था कि अचानक से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के न सिर्फ दावेदार हुए बल्कि पहले बार में अपने चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई और पहले बार प्रधानमंत्री बने। उसके साथ ही इस बार लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वैसे ही एक और नाम मैं आपको बताऊं, मोहन यादव का। मोहन यादव को कि कोई नहीं जानता था, बस अचानक से उन्हें एक सीएम बना दिया गया। तो ऐसे ही कई सारे परिवर्तन हैं जो लगातार बीजेपी करती रहती है और इसी का एक हिस्सा है कि इस बार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। सम्राट चौधरी को सरकार की जिम्मेदारी मिलेगी और संभावना है कि जनक राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।